everyone. Let's just wait for 2 minutes more so that we have a few more people joining in. Hello Asma, how are you? कैसे हैं आप सब? I'm glad to connect once again. Hello Radhi ji. Hi Zarina ji. Hello Kiran. Hi Saheli. Hello Rajkumar ji. No, Pooja ji, I'm not from Thailand. I'm from Bombay, but I'm currently living here in Saudi Arabia. Okay guys, hello everyone. Thank you once again for joining in. Before we start, कल गणेश चतुर्थी है, so I would want to wish all of you all a happy गणेश चतुर्थी और also want to thank Amul for giving me another opportunity where I can अपनी रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर सकूँ. तो आज हम बना रहे हैं एक इंडियन डिश, एक इंडियन क्विजीन विच इज़ ज़ाफ़रानी कुंभ कोफ्ता. सो हम सब ने काफ़ी कोफ्ताज रेस्टोरेंट्स में खाए होंगे और कोफ्ता एक्चुअली एक मिडिल ईस्टर्न डिश है जो मीट से बनती है, मिन्स्ड मीट या चिकन से. और हमारा जो इंडियन वर्जन है हम उसे वेजिटेबल्स जैसे लौकी, पनीर, वेरियस काइंड ऑफ वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करके बनाते हैं, फ्राई करते हैं और हम इंडियंस उसे ग्रेवी और करी के साथ सर्व करते हैं. नाउ हम थोड़ा कुछ डिफरेंट करने वाले हैं. हम इसमें मशरूम यूज़ करने वाले हैं, बट हम मशरूम को चॉप नहीं करेंगे, मिन्स नहीं करेंगे, बल्कि उसके अंदर हम पनीर स्टफ करके ज़ाफ़रानी कुंभ कोफ्ता बनाने वाले हैं. एंड एज मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, कुंभ इज़ मशरूम. मशरूम को हम हिंदी में कुंभ कहते हैं और ज़ाफ़रान जो केसर है, सैफरन है, हम उसका भी यूज़ करने वाले हैं. सो हेलो प्रतिभा जी, हेलो मेज़बान, हेलो टू एवरीवन. मैं आपको बता देती हूँ हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं. ये मैंने मशरूम्स लिए हैं यहाँ पे. ओके, लेट्स हैव अ क्लोजर लुक. ये मशरूम्स का मैंने स्टेम बीच से निकाल दिया है. ओके, वाइट वाले मैंने मशरूम्स लिए हैं. आप मीडियम साइज़ के या बड़े साइज़ के भी ले सकते हैं. अब हम क्या करेंगे, हम इसकी फिलिंग बनाएंगे. हेलो ममा, हाय सनी. फिलिंग के लिए मैंने एक पटेटो लिया है जिसे मैंने ऑलरेडी कोरिएंडर और सॉल्ट डाल के मैश कर लिया है. इसमें हम डालेंगे पनीर. यहाँ पे मैंने अमूल का पनीर लिया है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है. वी विल ऐड सम पनीर टू दिस. ठीक है, आप अपने हिसाब से आपकी पसंद के अनुसार क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं. आप इसमें चाहे तो आप चीज़ भी ग्रेट करके डाल सकते हैं. इट विल जस्ट ऐड ऑन टू अ वेरी नाइस फ्लेवर. ओके, लेट्स मिक्स दिस. हम अब मशरूम की ना फिलिंग बना रहे हैं. आजकल आई हैव सीन कि काफ़ी कोफ्ताज के ऑप्शंस हैं. कई लोग डीप फ्राई करना प्रेफर नहीं करते हैं, सो दे मेक इट इन अप्पे पैन. इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी किशमिश जो एक अच्छा सा स्वीटनेस ऐड करेगी और हम ऊपर से भी किशमिश लगाएंगे. ओके, अब हम मशरूम को फटाफट स्टफ कर देते हैं. यू कैन यूज एनी वेजिटेबल्स ऑफ योर चॉइस. आप इसमें ग्रेटेड कैरेट्स, कैबेज, कैप्सिकम, एनीथिंग ऑफ योर चॉइस.
मशरूम्स का क्योंकि हम ज़ाफ़रानी कुंभ बना रहे हैं, हमारी डिश ही मशरूम पे है और पनीर की स्टफिंग के साथ, तो देर इज़ नो सच ऑप्शन फॉर मशरूम। बट अगर आप मशरूम नहीं यूज़ करना चाहते तो आप कोई भी वेजिटेबल्स ग्राइंड कर लीजिए, जो नॉर्मल कोफ्ता हम बनाते हैं वैसे आप ग्राइंड करके उसे या तो डीप फ्राई या तो अपे पैन में कर सकते हैं, बना सकते हैं। जी आप मशरूम बड़े साइज़ के या मीडियम साइज़ के लीजिए, जिसमें आप जिसमें अच्छा सा फिलिंग करने के लिए आपको एक जगह मिल जाए। और उसके स्टेम्स फेंकिएगा नहीं, उसके स्टेम्स आप इसी सब्जी में यूज़ कर सकते हैं या तो आप कोई भी दूसरी रेसिपी के लिए यूज़ कर सकते हैं, या तो आप ब्रेकफास्ट में ऑमलेट्स वगैरह में भी डाल सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने थोड़े मशरूम्स स्टफ़ कर दिए हैं। इसमें हम ऊपर से लगाएंगे किशमिश। ओके, आप चाहे तो कैश्यू भी रख सकते हैं। इसमें हमने किशमिश लगा दी है। नाउ व्हाट वील डू इज, हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। ठीक है, लेट्स जस्ट कीप दिस असाइड। ग्रेवी के लिए आई हैव टेकन 1 अनियन। ओके, लेट्स टेक अ क्लोजर लुक। आई हैव टेकन 1 अनियन, जिसे मैंने पहले से ही फ्राई कर लिया है। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है। ओके, सिर्फ हल्का हल्का फ्राई कर लेना है, सौते कर लेना है। और हम अब इसे ग्राइंड करने वाले हैं। सो बिफोर वी डू दैट आई विल जस्ट चेक इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस। हेलो रिंकू जी, हेलो डेजी। यस, मशरूम इज एब्सोल्युटली हेल्दी, क्योंकि मशरूम्स में 80 to 90% वाटर कंटेंट ही होता है। और द बेस्ट पार्ट इज हम इसे डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, हम इसे स्टफ करके सौते करने वाले हैं। कुसुम जी, यू कैन स्टफ द सेम फिलिंग इन कैप्सिकम और टमाटो, एब्सोल्युटली यू कैन। ओके, ग्रेट। एंड गाइज प्लीज डोंट वरी अबाउट द रेसिपी। इसकी रेसिपी आपको मेरे वेबसाइट पे और मैं यूट्यूब चैनल पे इसकी वीडियो बहुत ही जल्द 1 या 2 दिन में अपलोड कर दूंगी, तो आपको इसकी मेरी रेसिपी वहाँ पे मिल जाएगी। ओके, द नेम ऑफ माई चैनल इज टॉस एंड कुक, सो आप प्लीज अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो यू विल गेट माई रेसिपी देयर। तो यहाँ पे हम अब ग्राइंड करने वाले हैं प्याज। ठीक है, जस्ट रिमूव इट। इसे फ्राई करके ठंडा कर लीजिए, मैंने पहले ही फ्राई करके रखे थे। ओके, नाउ टू दिस हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े काजू। काजू से क्या होगा, ये कैश्यूज है, इससे अच्छा बाइंडिंग मिलेगा और आवर ग्रेवी इज गोइंग टू बी वेरी रिच। तो कैश्यू विल ऐड टू अ लॉट ऑफ रिचनेस। ठीक है, मैंने 5 से 6 कैश्यूज डाले हैं इसमें। अब हम इसमें डालेंगे दही। ओके, ये अराउंड 1.5 टेबल स्पून दही डाला मैंने। अब मैं इसकी पेस्ट बना लेती हूँ। लेट मी जस्ट ऐड लिटिल बिट ऑफ वाटर टू दिस। और हमें इसकी एकदम फाइन पेस्ट बनानी है, बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं रखना है। Okay, let me quickly make the paste.
अनियन और कैश्यू की पेस्ट रेडी हो गई है। ओके, आई जस्ट क्विकली मूव दिस असाइड। अब हम क्या करेंगे, हमने जो मशरूम्स फिल किए हैं पहले हम उसे टॉस कर लेंगे इन बटर। ओके, आई एम गोइंग टू यूज सम अमूल बटर। क्योंकि नॉर्मली हम जो कोफ्ता है उसे हम ना फ्राई करते हैं या अप्पे पैन में स्टीम कर सकते हैं, कुक कर सकते हैं, स्टीम भी कर सकते हैं, बट नाउ हम इसे टॉस करने वाले हैं बटर में। लेट मी जस्ट चेक अगर एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस। फिलहाल रिंकू जी, काजू जो है वो रॉ है, उसे मैंने रोस्ट नहीं किया है। जब मैं करी बनाऊंगी तो पहले मैं उसे करी के लिए रोस्ट करने वाली हूँ। थैंक यू कुसुम जी, थैंक यू डेजी। ओके गाइस, हमारा बटर मेल्ट हो चुका है। अब हम वेरी केयरफुली, कैन वी हैव अ क्लोजर लुक, इसमें मशरूम प्लेस कर देंगे। बटर से क्या होगा ना, इसे एक अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा और ये कुक भी हो जाएंगे। लेट्स जस्ट टॉस इट। इसे हमें फ्लिप नहीं करना है, सिर्फ हमें ऐसे ही कुक करना है। मैंने यहाँ पे वाइट मशरूम्स लिए हैं, आप बड़े साइज के जो मशरूम्स आते हैं आप वो भी ले सकते हो। नमिता जी, लेट मी टेक अप अ फ्यू क्वेश्चंस जब तक हमारे मशरूम्स कुक हो रहे हैं। नमिता जी, द रेसिपी वी आर मेकिंग टुडे इज जाफरानी कुंभ कोफ्ता। ओके, हम एक थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं। हाय शिल्पा जी। ओके गाइज, अगर मैंने किसी के भी कमेंट्स या कुछ मिस कर दिए हैं, I will reply to it after the live. Let's toss our mushrooms. ठीक है, मशरूम्स को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कुक होने, सो सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए हमें इसे टॉस करना है। ओके माला जी, स्टफिंग के लिए हमने यूज़ किया है, I have taken 1 small boiled potato, जिसे आप ग्रेट या मैश कर सकते हैं। I have taken grated पनीर, उसमें पोटैटो में थोड़ा सा सॉल्ट, पेपर, कोरिएंडर जो मैंने पहले से ही डाल के रखा था, और थोड़ा सा किशमिश डाल के आप अच्छे से एक मिक्सचर बना लीजिए। मशरूम्स लीजिए, उसके स्टेम आप केयरफुली निकाल दीजिए एंड पुट द स्टफिंग इन द मशरूम, और आप चाहे तो ऊपर से किशमिश या तो काजू उस पे रख सकते हैं। एंड मशरूम्स को हम स्टफिंग करने के बाद बटर में थोड़ा सा टॉस कर लेंगे। अब हमारे मशरूम्स टॉस हो चुके हैं। आई विल जस्ट रिमूव इट इन अ प्लेट। See, if you see, the mushrooms are nice cooked. See, the mushrooms are nicely cooked. Okay, this is how we want it. और क्योंकि हमारी स्टफिंग में टमाटो एंड पनीर, पोटैटो एंड पनीर है, उसे एक अच्छी सी बाइंडिंग मिल गई है, जिससे कि हमारी स्टफिंग भी बाहर नहीं आएगी। नाउ व्हाट वील डू इज वी विल मेक द करी। फॉर दिस करी के लिए we'll be using some अमूल घी। ओके, सेम पैन यूज करेंगे जिसमें ऑलरेडी बटर का अच्छा फ्लेवर है, जिसमें मशरूम हमने टॉस किया है।
This I'm using around 1 tablespoon of ghee. Okay. No, you don't have to fry the other side of the mushroom, but if you want, you can. इसे हम ग्रेवी में डाल के पकाने भी वाले हैं. If you want, you can fry the other side of the mushroom, or you cannot. It's completely optional. क्योंकि पनीर तो हम कच्चा भी खा सकते हैं. Potato already cooked है और वो steam से पनीर cook हो गया होगा. So there is no need to cook the other side of the mushroom. Now we have heated some ghee over here. इसमें हमने जो अनियन की पेस्ट बनाई है वो डालेंगे. We'll be adding some paste over here. Okay, to this I will be adding. Now हम ये ग्रेवी को रेड नहीं रखने वाले. We are going to keep it yellowish brownish kind of. So इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है हल्दी पाउडर. This is around 1 teaspoon. Half a teaspoon of yellow chili powder. Okay, ये काफ़ी स्पाइसी और तीखी होती है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. और यहाँ पे आई हैव सम गरम मसाला, जो मैंने थोड़े बहुत खड़े मसाले हैं उनको ग्राइंड करके ये एक गरम मसाला बनाया है. वी विल ऐड दिस. And I have some ginger garlic paste, ginger garlic and green chili paste. We'll add this also. इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. और क्योंकि हमने प्याज पहले से ही कुक कर ली थी, सो इसको ज़्यादा देर कुक नहीं करना है. सिर्फ 4 to 5 मिनट्स, जब तक आपका तेल साइड पे आ जाए. Okay, we will just wait for this to cook. Till then, Sandhya ji, okay, I'll just repeat quickly हम क्या बना रहे हैं. We are making ज़ाफ़रानी कुम्भ कोफ्ता. For that we are using mushrooms, जिसे हमने stuff किया है with potato and पनीर. For mushrooms आप मीडियम साइज या बड़े साइज के मशरूम्स ले. स्टफिंग के लिए वी हैव यूज्ड स्मॉल बॉइल्ड ग्रेटेड पोटैटो, सम ग्रेटेड पनीर, उसमें सॉल्ट, पेपर, कोरिएंडर डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर ले. यू कैन ऐड सम किशमिश इफ़ यू वांट. सेकेंड, हम उसे आप फिर स्टफ कर लीजिए मशरूम्स में. फॉर द ग्रेवी हमने लिया है 1 मीडियम साइज अनियन. उसे आप फ्राई कर लीजिए. जब ब्राउन नहीं करना है, जस्ट फ्राई इट इन सम ऑयल. उसका हमें पेस्ट बनाना है. इन द अनियंस ऐड सम कैश्यूज, 6 to 7 कैश्यूज एंड 1 to 1.5 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट. ओके, थोड़ा सा पानी डाल के उसका अच्छे से एक पेस्ट बना लीजिए. फिर हमने मशरूम्स को बटर में टॉस कर लिया है. एंड नाउ वी आर मेकिंग द ग्रेवी. सी, इफ यू सी, our gravy has a lovely yellowish color. If you want, you can add some water to this and just let it cook for 2 to 3 minutes. जब तक हमारी ग्रेवी कुक हो रही है, इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू आस्क. थैंक यू कुसुम जी. हाय निशा. हेलो सब्यसाची जी.
ओके ओके सी, आप इस डिश को आप चाहें तो बटर में या तो घी में बना सकते हैं. इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. इफ यू डोंट वांट टू यूज ईदर ऑफ इट, यू कैन यूज ऑयल, जो हम तेल यूज करते हैं कुकिंग के लिए. यू कैन यूज दैट. हाउ टू स्टफ मशरूम. ओके सब्यसाची जी, आई विल शो यू हाउ टू स्टफ मशरूम. यहाँ पे मैंने स्टफिंग बनाई है विथ पनीर, मैश और ग्रेटेड पोटैटो, सॉल्ट, पेपर, कोरिएंडर और थोड़े से मैंने किशमिश डाले हैं. यहाँ पे जो मशरूम है उसका मैंने स्टेम निकाल लिया है. ठीक है, आप चाहे तो स्टेम भी कट करके इसमें डाल सकते हैं. यू कैन जस्ट टेक लिटिल बिट ऑफ फिलिंग एंड पुट इट इन योर मशरूम्स. ठीक है, और जस्ट पुट इट लाइक दिस, और आप इसे दबा दें अच्छे से अपने हाथों से. ओके, दिस लाइक दिस यू कैन पुट द फिलिंग, और इफ यू वांट यू कैन जस्ट पुट वन किशमिश ऑन टॉप. ठीक है, स्टफ करने के बाद आप उसे बटर में टॉस कर लीजिए. ओके, थैंक यू रेणु जी. मशरूम, नाउ आई एम कुकिंग फॉर 2 people, तो मैंने अराउंड 7 to 8 मशरूम्स लिए हैं. अगर आपकी फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स हैं तो आप एक फुल पैकेट ऑफ मशरूम, जिस हिसाब से आपको पसंद है आप उस हिसाब से आप मशरूम की क्वांटिटी ले सकते हैं. जी, मैंने सॉल्ट यूज़ किया है स्टफिंग फिलिंग में. सॉल्ट, पेपर, कोरिएंडर, ग्रेटेड पनीर एंड ग्रेटेड और मैश्ड पोटैटो. सी, अगर आप देखें तो हमारी करी का जो घी है वो ऊपर आ रहा है, विच मीन्स आवर करी इज कुकिंग. इस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे मैंने यहाँ पे नाउ, जैसे हम ज़ाफ़रानी कुम कोफ्ता बना रहे हैं, मैंने थोड़ा ज़ाफ़रान यानी सैफरन केसर जिसे कहते हैं उसके स्ट्रैंड्स को मैंने लूक वार्म मिल्क में सोक कर दिया है. ठीक है, जिससे एक अच्छा सा येलो कलर आ गया है. नाउ वी विल ऐड एवरीथिंग टू आवर ग्रेवी. ओके, ऑल ऑफ दिस वील ऐड टू द ग्रेवी एंड गिव इट अ गुड मिक्स. नाउ इफ यू सी, ये थोड़ा डार्क येलो से अभी थोड़ा हल्का कलर हो गया है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कलर दैट हैज कम. यू नो, इसी स्टाइल से आप कोई भी डिश बना सकते हैं. इफ यू डोंट वांट टू मेक अ येलो करी, यू कैन ऑलवेज मेक अ येलो करी. इफ यू फॉलो माय रेसिपी, दिस इज द परफेक्ट वे टू मेक अ येलो करी. एंड इसमें हम टमाटो यूज नहीं कर रहे हैं बिकॉज यू नो इट्स गोइंग टू बी वेरी रिच. हमने इसका बेस दिया है अनियन से, काजू से, मिल्क से, केसर, एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू ऐड सम फ्रेश क्रीम टुवर्ड्स द एंड. वी हैव आल्सो एडेड योगर्ट. अब ये जो हमारे पास प्यूरी है इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, जिसमें हमने ग्राइंड किया था. हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे. वी विल नॉट वेस्ट एनीथिंग एंड जस्ट यूज इट to add it in a gravy. आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से, आपको जितनी थिक चाहिए, आपको जितनी थिक या यू नो रनी ग्रेवी चाहिए, आप उस हिसाब से कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं. ओके, let me quickly check for questions. Thank you, Mama. Okay, गिरजा जी, कर्ड हमने 1 to 1.5 tablespoon कर्ड डाला था. और जब हमने अनियन की पेस्ट बनाई थी उसमें हमने 1 मीडियम अनियन को स्लाइस करके फ्राई कर लिया है. ठंडा करके ग्राइंडर मिक्सी में डाल के 7 to 8 काजू लिए हैं हमने,
और 1 to 1.5 टेबल स्पून हम लोगों ने कर्ड डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके उसकी एक अच्छी सी पेस्ट बना ली है। पूजा जी, जब आप मशरूम ले प्लीज उसे वॉश नहीं करें। इफ योर मशरूम्स आर वेरी डर्टी तभी आप उसे वॉश कर ले, वरना जो वाइट मशरूम्स होते हैं वो नॉर्मली क्लीन ही आते हैं। तो आप क्या करें, आप एक किचन टॉवल लेके थोड़ा वेट कर लीजिए और फिर उसे क्लीन कर लीजिए आप मशरूम्स को। अगर आप पानी में उसे डालेंगे तो वो सॉगी हो जाएंगे कुकिंग के टाइम पे, यू नो, बिकॉज वो ऑलरेडी उसमें 80 to 90% वाटर ही होता है। सो जस्ट क्लीन इट दैट वे। ओके गाइज, इस रेसिपी की मैं डिटेल्ड वीडियो, पूरी वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालने वाली हूँ, विच इज टॉस एंड कुक। अगर आप लोग अगर सब्सक्राइब करोगे तो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन व्हेन आई पुट इट अप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक दूसरी पैन गरम करने रखी है। ठीक है, दिस पैन वी आर गोइंग टू फ्राई सम कैश्यूज एंड some raisins। ठीक है, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा घी, सिर्फ उतना ही डालना है जितना हमें कैश्यूज और रेजिन्स को फ्राई करने के लिए लगेगा। ओके, आप फुल कैश्यूज भी डाल सकते हो या तो आप इसे तोड़ के भी डाल सकते हो। हम ऐसे ही एज इज डाल देंगे। इसे हम फ्राई कर लेते हैं और we'll take some raisins and we'll fry these also। Okay, just fry it। क्योंकि मेरी पैन काफ़ी गर्म है, I don't want my cashews and raisins to burn, तो इससे मैंने हटा दिया है फ्लेम पे से। हेलो नीलम जी, थैंक यू सो मच। यस गिरजा जी, इफ यू ट्राई माई रेसिपी प्लीज़ आप मुझे बताएं, मुझे टैग करिए। अब हमारे रेजन्स और कैश्यूज हो चुके हैं। नाउ वील एड इट टू अ करी। ओके, जस्ट गिव इट अ गुड मिक्स और लेट अ करी बॉईल फॉर सम टाइम। Okay, I'll just check for few questions. Thank you Jyoti ji। I'm sure अगर आप इस स्टाइल से येलो करी बनाएंगे, I'm sure you will like it। Okay, without onion, Aditi ji, if you don't want to use onion, आप क्या कर सकते हैं, आप तेल लीजिए या घी लीजिए, आप जिसमें भी कुकिंग कर रहे हैं। जो आप मसाले यूज करने वाले हैं लाइक हल्दी, येलो चिली पाउडर, सॉल्ट, जो भी आप यूज करने वाले हैं वो एक कटोरी में ले लीजिए पहले। उसमें थोड़ा पानी डाल के उसका एक अच्छा सा वाटरी टाइप बना दीजिए। उससे क्या होगा, यू डू नॉट नीड टू यूज अनियन। उससे क्या होगा, जब आप ऑयल में डालोगे डायरेक्टली वो बर्न नहीं होगे। तो आप वो जो मसाले का जो पेस्ट बनाया आप ऑयल में डाल के उसकी ग्रेवी बना सकते हैं। कैश्यू का अलग से आप पेस्ट बना लीजिए, कैश्यू और दही को, और फिर आप उसमें डाल के आप विदाउट अनियन एक ग्रेवी बना सकते हैं। थैंक यू अनूप शर्मा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ओके संगीता जी, वी आर मेकिंग जाफरानी कुम कोफ्ता इन अ वेरी डिफरेंट वे। आई हैव गिवन माई ओन ट्विस्ट टू इट। I'm not sure, Sabyasachi ji, which oven you are talking about. Okay, हमारी ग्रेवी में अच्छा सा बॉईल आ गया है। आप इसे जितना भी थिक रखना चाहे आप उतना इसे बॉईल या कुक करिए। Now what we'll do is I will add some salt. Salt will be as per taste.
और क्योंकि हम लोगों ने इसमें दही डाला है और ग्राइंडिंग के टाइम पे ही दही डाल दिया था, सो यू नीड नॉट वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका दही फट जाएगा इसमें, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्राइंड हो चुका है, उसका ऑलरेडी एक पेस्ट बन चुका है। अब हम हमारी ग्रेवी में डालेंगे, सी इफ यू सी, हमारा जो घी है वो साइड पे आ गया है ओवर हियर। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा कोरिएंडर, ओके। और यहाँ पे आई हैव सम कसूरी मेथी, ये ऑप्शनल है, ये इट विल जस्ट आपकी ग्रेवी की फ्लेवर को और भी अच्छा बढ़ा देगा। सो जस्ट ऐड सम कसूरी मेथी एंड कोरिएंडर, ओके। गिव इट अ गुड मिक्स। Okay guys, I'll just quickly see if anybody has questions. सहेली जी, जो नॉर्मल कोफ्ता की आपने जो डिशेस खाई होगी वो थोड़ी स्वीट रहती है, ठीक है, बट हमारी जो है वो स्वीट नहीं है, इट इज़ रिच, बट इट इज़ हमने जो स्वीटनेस का फैक्टर ऐड किया है वो हमने रेजिन्स जो किशमिश है उससे ऐड किया है, तो वो ज़्यादा स्वीट भी नहीं होगा और ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होगा, परफेक्ट बैलेंस रहेगा। ओके, मेरा यूट्यूब चैनल है टॉसन कुक, TOSSNCOOK। मेरी वेबसाइट भी उसी नाम से है, इंस्टाग्राम और फेसबुक भी उसी नाम से है, सो यू गाइज कैन फॉलो मी एवरीवेयर। ऑफ कोर्स अनूप जी, सॉल्ट इज एज पर हेल्थ कंडीशंस ऑल्सो, क्योंकि हमने इसमें घी भी डाला है, बटर भी है इसमें, तो आप अकॉर्डिंगली सॉल्ट डाल सकते हैं। हाय गाइस, फॉर एवरीवन हु हैव जॉइंड इन नाउ, ओके, नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग, हमारी ग्रेवी बन गई है, आवर ग्रेवी इज रेडी। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। मैं इतनी ही थिक रखने वाली हूँ क्योंकि हमने इसमें काजू डाला है, ये और भी अपने आप ही थिक होती जाएगी बिकॉज दिस हैज़ कैश्यू। नाउ अनूप जी, अगर आपको काजू ग्रेवी में नहीं डालना है तो आप प्लेटिंग के टाइम पे ऊपर से भी डाल सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ जो हमने मशरूम्स यहाँ पे कुक किए थे पहले, मैं इसे I'll just place it in the curry, okay? Just carefully place it in the curry and cover it only for 1 minute or something and cook it. Okay guys, great, मशरूम का रिकैप। ओके सोनल, ओके सोनल जी, वी आर मेकिंग ज़ाफ़रानी कुंभ कोफ्ता। कोफ्ता हम नॉर्मल तरीके से नहीं बना रहे जिसे हम नॉर्मली फ्राई करते हो या स्टीम करते हो, हम मशरूम्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमने ग्रेटेड पटेटो, ग्रेटेड पनीर, सॉल्ट, पेपर, कोरिएंडर और थोड़े किशमिश डाले हैं एज अ फिलिंग, हमने मशरूम में यूज़ किया है। मशरूम को आप बटर में टॉस कर लीजिए। और ग्रेवी के लिए हमने यूज़ किया है अनियन, फ्राइड अनियन, ठीक है, उसे हमें ब्राउन नहीं करना है। 7 to 8 कैश्यूज़, 1 tablespoon to 1.5 tablespoon कर्ड और थोड़ा सा पानी डाल के उसका अच्छे से एक पेस्ट बना लीजिए, ठीक है। फिर आप घी लीजिए, आई हैव यूज अमूल घी, उसमें यू ऐड हल्दी, रेड चिली पाउडर, सॉरी येलो चिली पाउडर, वी आर मेकिंग अ येलो करी, सो ऐड येलो चिली पाउडर एंड सम गरम मसाला, ठीक है। आप फिर उसे फ्राई करके यू ऐड द अनियन का पेस्ट ऑल्सो, ऐड सम वाटर, मिक्स इट जब तक घी या तेल साइड पे नहीं आ जाता, कुक टिल दैट टाइम।
add some water to it or adjust the consistency. फिर एक बार आपका कुक हो जाए, you can add the mushrooms, coriander, kasuri methi also. Now our dish is ready. If you see, मैं इसे जल्दी से प्लेट कर देती हूँ. Okay, I will quickly plate it. You know guys, अगर आप लोगों के पास ना ग्रेटेड पनीर अगर बच गया हो तो या तो आप उसे ग्रेवी में डाल दें या तो आप उसे गार्निशिंग में यूज कर ले. मैं गार्निश में यूज करने वाली हूँ उसे. ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू प्लेट माय मशरूम्स. You can serve this dish with roti. Best this will go with parathas, lachha paratha or tandoori roti. Just carefully, just plate it up. ओके, वी आर डन विथ आवर प्लेटिंग. थोड़ा सा हम गार्निश के लिए कोरिएंडर डाल देते हैं एंड आई विल ऐड सम ग्रेटेड पनीर जो मेरे पास बच गया है. वी विल ऐड दैट. इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो ऐड सम फ्रेश क्रीम टू दिस. ओके, लेट्स टेक अ क्लोजर लुक. So guys, our ज़ाफ़रानी कुंभ कोफ्ता is ready. ये हमने येलो करी में बनाया है. I hope you guys have liked my recipe. Let me just quickly check questions. Red chili powder, yes Malaji, red chili powder will change the color. वो आपकी ग्रेवी येलो नहीं रेड बनेगी. Yes, instead of mushroom you can definitely add paneer. Okay, my Facebook name is Toss and Cook. Once again, YouTube, Instagram, Facebook and my website जहाँ पे मैं ये रेसिपी की वीडियो डालने वाली हूँ, that is Toss and Cook. And great. If you guys have any questions, please feel free. आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. I will reply to all your questions. अगर आप ये रेसिपी बनाएं, do tag me, okay, on Instagram or on Facebook. And I hope you guys enjoyed. I hope you guys liked my recipe. And do stay connected. We shall soon meet again next week with a very unique and a very nice recipe. Take care, stay safe, and happy Ganesh Chaturthi once again.